तो मैं पहले याद कराता हूँ आपका, बहुत जगह घिच पिच जगह है, इसको पहले जगह साफ करता हूँ। देखिए रोपड़ से मैं स्टार्ट करता हूँ, नीचे से ही। रोपड़ मैं बताया था पिछले वीडियो, शर्मा जी ने, यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। तो बस रोपड़ में एक ही चीज़ की तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, कन्फ्यूज मत होना कि कांसे की कुल्हाड़ी या ये पीतल की कुल्हाड़ी, वहाँ सिर्फ एक तांबे की एक ही कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की। तो दूसरे तांबे चांदी सोना और नहीं आने वाला, सिर्फ तांबा ही आने वाला। तो शर्मा जी को कुल्हाड़ी लगा तो रोपड़ा, शर्मा जी को कुल्हाड़ी लगा रोपड़ा, ठीक है। तो रोपड़ में सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, इसकी तांबे की कुल्हाड़ी, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया। ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। पंजाब में एक और लोकेशन का पूछता है कि संघोल कहाँ है, संघोल और रोपड़ दोनों पंजाब में है, वो याद रखिए। एक ख़त्म। अब आता है चन्हूदड़ू। चन्हूदड़ू में आप देखिए सब सजने संवरने का आइटम मिला है वहाँ पे। चन्हूदड़ू मनके का कारखाना, मनके माला में जो मोती पहनते हैं वो मनके का कारखाना, और कंघा वो भी सजते हैं, ये लिपस्टिक ये भी सजते हैं। ये चन्हूदड़ो से मिलता है। चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के उस साइड, चन्हूदड़ो इस साइड, दोनों सिंधु नदी के किनारे है। क्लियर चन्हूदड़ो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा। ये धोलावीरा पता है गुजरात में एक जगह है। ये 6 महानगर थे, टोटल 6 महानगर, मतलब 1560 से उसमें से 6 महानगर के संज्ञा दिया गया है। तो उसमें से एक धोलावीरा है। धोलावीरा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट था, ये सबसे सुव्यवस्थित टाइप का था। धोलावीरा का क्या स्पेशलिस्ट था, देखिए जितने भी साइट्स मिले सब में जो नगर का व्यवस्था था वो 2 भागों में था। 2 भागों में, एक ऊंचे जो भाग थे, एक नीचे भाग। नीचे भाग में जो गरीब टाइप के तबके के लोग रहते थे, यही माना जाता है। जो सम्राट परिवार, वहाँ के जो व्यापारी वर्ग, जो मतलब ज़्यादा पैसे वाले या ज़्यादा संपन्न लोग हो गए, वो ऊंचे वाले एरिया में रहते थे, उसको सिटेडल कहते थे। ये मैंने बताया पहले ही। ये जितनी 1500 साइट में आई है सिर्फ यही व्यवस्था है। लेकिन एक जगह धोलावीरा ही एक जगह है जहाँ पे 3 भागों में 3 भागों में बांटा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे 3 वर्णों में लोग बटे थे। एक मध्यम वर्ग के लिए होगा, एक सम्राट वर्ग के लिए होगा, एक एकदम निम्न वर्ग के लिए होगा। तो एक धोलावीरा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये 3 हिस्से में इसका नगर बटा हुआ मिला है। क्लियर। अब देखिए जल प्रबंधन की व्यवस्था पूछा जाता है। सबसे बड़ा मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी विशेषता माना जाता है टाउन प्लानिंग। उसकी टाउन प्लानिंग एकदम समझ लीजिए चेस जो है ना, चेस बोर्ड टाइप का था। एकदम एक जरा सा भी टेढ़ा टेढ़ी नहीं, एकदम ग्रिड पद्धति में था, एकदम 90 डिग्री में एक दूसरे को काटता था। और दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था थी कि इसकी नालियों की व्यवस्था। नाली मतलब समझ लीजिए कि नाली का कोई पानी का रिसाव होगा ही नहीं, वो सीधे जहाँ जाना है नाली को उसी जगह जाएगा, इस तरह की व्यवस्था थी। उसमें भी सबसे अच्छा नालियों का अगर प्रबंध था, नालियों की व्यवस्था थी, तो धोलावीरा में था। ठीक है, धोलावीरा में। और यही चीज़ सेम है कि देखिए जल प्रबंधन की व्यवस्था, हर एक घर में कुएं थे, हर एक घर में पानी का प्रबंधन था कि पानी के लिए न कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जलाशय, और जलाशय भी थे बहुत सारे, पूरे जितने भी गांव शहर के लगभग कुछ एरिया में जलाशय रहते थे। तो ये जल प्रबंधन और जलाशय एक ही चीज़ है। ये कुएं में जल प्रबंधन करो या जलाशय में करो, तालाब में। तो ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद धोलावीरा ख़त्म। अब मुझे थोड़ा जगह मिल गया, अब मैं तो कुछ दूसरे चीज़ बताऊंगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा मनके बनाने के कारखाना चन्हूदड़ो में था। एक और मनके बनाने का कारखाना था कहीं पे। तो चलो मनके लेने, ठीक है। तो 2 जगह पे था, एक चन्हूदड़ो बता चुका हूँ, एक लोथल। 2 जगह पे मनके बनाने का फैक्ट्री था। और इस मनके को हम बेचते भी थे, निर्यात में ही पूछते हैं कि क्या क्या निर्यात करते थे, उसमें से एक मनके थे, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्री थी। तो चलो यही 2 जगहों पे मनके मिलते थे। क्लियर। ये देखिए लोथल में मनके की फैक्ट्री होगी, नहीं है तो मान लीजिए मनके का फैक्ट्री, मनके फैक्ट्री, ठीक है। क्लियर। 2 जगह थे, कंफ्यूज मत हो जाएगा। चलो मनके लेने। क्लियर। अब हम करते हैं क्या,
सबसे हार्ड हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने वीडियो में मैंने बता दिया था कि सबसे प्रसिद्ध देवता उन लोगों के पुरुष में पशुपतिनाथ जी थे और स्त्री में मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की मूर्ति मातृ देवी की मूर्ति थी। तो मातृ देवी की कांसे की मूर्ति देखिए, स्त्री वाली जो हेड थी वो हड़प्पा में मिला है और पुरुष वाला जो पशुपतिनाथ थे त्रिभंगी मुद्रा में बता चुका हूँ, इसके विश्लेषण भी बता चुका हूँ। तो ये मोहनजोदड़ो में थे। तो स्त्री वाली हड़प्पा में और पुरुष वाला जो मेन देवता है वो मोहनजोदड़ो में। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसको कैसे याद रखेंगे। ये पप्पा है, पप्पा हड़प्पा, और ये माता, पापा और माता एक साथ। क्लियर। तो जब हड़प्पा में माता देवी है, मातृ देवी, तो मोहनजोदड़ो में क्या होगा, पशुपतिनाथ, जो पुरुष का प्रमुख देवता है। स्त्री में प्रमुख देवता वो। क्लियर। ये पशुपतिनाथ मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मिटा दिया ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो। ठीक है। और मातृ देवी की कांसे की मूर्ति थी, ये भी क्लियर हो गया। और देख लीजिए दो देवियों का प्रमाण मिला, एक मातृ देवी का मोहनजोदड़ो में और जस्ट एक उर्वरता देवी, एक स्टैचू मिला है जिसमें माता के गर्भ से एक पौधे निकला है। इससे क्या पता चलता है वो जो माता थी वो धरती के रूप में है और पेड़ की सृष्टि के निर्माण के रूप में है। तो धरती को उर्वरता देवी के नाम से वो पूजा करते थे। ये उर्वरता देवी यहाँ पे मोहनजोदड़ो में उर्वरता देवी की मूर्ति पाई गई है। उर्वरता देवी, मातृ देवी हड़प्पा, उर्वरता देवी यहाँ पे। क्लियर। तो आपका ये क्लियर हो गया। अब आपको याद रखना मोहनजोदड़ो सबसे विशाल थे, सब इसमें से जितने भी साइट्स थे सबसे विशाल महानगर मोहनजोदड़ो था। तो विशाल, उसमें चीज़ भी विशाल होंगे। तो विशाल स्नानागार, जितने भी चीज़ हमें, जितने भी मोनूमेंट्स मान लीजिए या जितने भी स्ट्रक्चर मान लीजिए, उसमें सबसे बड़ा सॉरी विशाल स्नानागार नहीं, अन्नागार होगा। अन्नागार। ठीक है। अन्नागार, ये अन्नागार कहाँ का अन्नागार? अन्नागार दोनों जगह है। यदि अन्न भंडार हड़प्पा में भी है, मोहनजोदड़ो में। तो ये मोहनजोदड़ो वाला जो अन्नागार था, अन्नागार ऐसे, अन्नागार या इंग्लिश में से ग्रेनरी कहते हैं, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। क्लियर। तो दोनों जगह थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों को एक साथ लेके चलिए तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसके भी अन्नागार खत्म कर देता हूँ, इसके भी अन्न भंडार खत्म कर देता हूँ। दूसरा चीज़ मोहनजोदड़ो, आप प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो में लोगों को जलाने के प्रमाण मिले हैं और हड़प्पा में लोगों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ये मैं पहले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो कब्रिस्तान कहाँ मिलेगा? जहाँ दफनाएगा वहाँ। और मरचूरी जहाँ जलाया जाता है वो कहाँ मिलेगा? मोहनजोदड़ो में। क्लियर। यहाँ नहीं लिखा हुआ मैं, सवदाह गृह कहते हैं उसको। क्लियर हो गया। तो कब्रिस्तान का नाम R37 दिया गया, क्यों दिया गया मुझे भी आइडिया नहीं है। कब्रिस्तान हड़प्पा में मिलेगा, मोहनजोदड़ो में वो जलाने वाला जलाने की जहाँ पे ये होती है, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, वही मान लीजिए। जब एग्जाम में आएगा तब को याद आ जाएगा। ठीक है। और आगे चलते देखिए, विशाल स्नानागार, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं। स्नानागार के पास चारों ओर वहाँ पे नहाने का घर, कपड़ा बदलने का घर, सब कुछ है। उसके बाद जाके वो पूजा करते थे। तो इसको जल पूजा का प्रमाण यही मोहनजोदड़ो में ही मिला है। ठीक है। मेसोपोटामिया की मुहर, मेसोपोटामिया का मुहर मिला है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से, लाजवर्द कहाँ से खरीदते थे? लाजवर्द मेसोपोटामिया से। तो ये लाजवर्द मेसोपोटामिया का हमें मुहर मिले हैं। तो हमको उसी से पता चला कि हम लोग मेसोपोटामिया से लाजवर्द आयात करते थे। ठीक है। और कुछ हम लोग उसको भी भेजते हैं। तो मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की मुहर मिले हैं। आर्यों के आक्रमण का प्रमाण मिला है, आर्यों के आक्रमण का प्रमाण मिला है।
इसमें क्या है, एक चित्र मिला है जिसमें एक भैंसे को 10-12 आदमी मिलके दौड़ा रहा है। एक श्रृंगी भैंसे को 10-12 आदमी मिलके ऐसे करके दौड़ा रहा है। उसी से वो जो दौड़ा रहा है उसको आर्य मान के कुछ उन लोगों में ये करके कुछ मतलब कुछ और भी कुछ चीज़ होंगे, लेकिन उसी से प्रमाण लगाया कि आर्यों का आक्रमण का प्रमाण मोहनजोदड़ो में है। और कोई कोई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम इसका जो विनाश का कारण क्या हुआ, सभ्यता के अंत का कारण क्या हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं आर्यों के आक्रमण के कारण, आर्यों ने आक्रमण कर दिया इसीलिए ख़त्म हो गया। कुछ बोलते हैं नहीं बाढ़ के कारण, कुछ बोलते हैं भूकंप के कारण। ये देखिए आप कालीबंगा में देखिएगा भूकंप के साक्ष्य हैं, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो कुछ ये कहते हैं कि भूकंप के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ है, ठीक है। आर्यों का आक्रमण मोहनजोदड़ो में, याद कीजिए। महाविद्यालय, एक महाविद्यालय मिले, कॉलेज मिले हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है। पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो में। एक श्रृंगी पशु जो सबसे प्रिय पशु थे, पूज्य पशु थे, वो भी मोहनजोदड़ो ने मिला है। श्रमिक आवास हड़प्पा में, कांस्य दर्पण हड़प्पा में। ये सब सारे आपको याद करना पड़ेगा, सबका ट्रिक्स तो संभव नहीं है बनाना। चलिए ये मैंने मिटा दिया। और सूती वस्त्र का भी प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो में, ये बताना भूल गया। सूती वस्त्र के 2-4 टुकड़े मिले हैं मोहनजोदड़ो में। आगे चलिए, लोथल का मुझे बता दिया कि मनके की फैक्ट्री में बता दिया था, चलो मनके लेने। तो मनके की फैक्ट्री लोथल और चन्हुदड़ो। ये देखिए पंचतंत्र की कहानियाँ, एक चलाक लोमड़ी और जो ये है ना, लोमड़ी और कौवे की जो कहानी स्टोरी है, उसका प्रमाण मिला है। वहाँ पे एक चित्र में दिखाया गया है कि कौवा टहनी के ऊपर रोटी लेके बैठा हुआ है, नीचे लोमड़ी इस तरह का गया। तो पंचतंत्र की कहानियों का भी प्रमाण मिले हैं लोथल में। गोदीवाड़ा, ये पता ही, ये पत्तन था, गोदीवाड़ा ये पतन था। यहाँ से बिजनेस करते थे हम लोग, नाव के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको गोदीवाड़ा माना गया, और समुद्र के किनारे था इसीलिए, ठीक है। और क्या, ये देखिए दरवाजे वाला क्या था ये मैं बता देता हूँ। ग्रिड पद्धति में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी साइट्स थे, सारे साइट्स में दरवाजे, उन लोगों के मेन जो रोड थे उस तरह दरवाजे कभी नहीं खुलते थे। जो कच्ची रोड थी, छोटी सी रोड होती थी, उसमें जाके दरवाजे खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र स्थल था जहाँ पे दरवाजे, ये देखिए, ये मान लीजिए मेन रोड है, चौड़ी रोड, यहाँ पे किसी भी स्थल में नहीं देखा गया, सब में ये देखा गया कि रोड की साइड में दरवाजे होता ही नहीं था। सब इस तरह जो पतली सी गली होती थी उस तरह दरवाजे खोल के रखते थे, ठीक है। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ पे चौड़ी रोड की तरफ दरवाजे खुले मिले हैं, क्लियर। तो ये दरवाजे वाला लोथल का ख़त्म, ये गोदीवाड़ा ख़त्म हो गया, ये दरवाजे भी ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। और देखिए मोहनजोदड़ो में हमें मेसोपोटामिया की मोहरें मिली थी और लोथल में हमें फारस की मोहरें मिली थी। और इसी से पता चलता है जो घोड़े हम लोग फारस से लाते थे, फारस के मोहरें भी मिली और उसी के पास घोड़े के साक्षी अवशेष भी मिले। इससे पता चलता है कि हमें फारस से हम लोग उसमें घोड़े मंगाते थे, ठीक है। फारस की मोहरें लोथल में, और मेसोपोटामिया बोले तो इराक, अभी का इराक, फारस बोले तो अभी का ईरान। तो उसकी क्या बोलता है, ये फारस की मोहरें कहाँ से मिली, लोथल से, ठीक है। अब आपको मैं एक ट्रिक्स पहले ही बताया था कि कालीबंगा और लोथल को जुड़वा, कालीबंगा और लोथल का ये ट्रिक्स है, ध्यान दीजिए। कालीबंगा और लोथल में युग्म लाशें मिला है, युग्म लाशें, ठीक है। युग्म लाशें मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया हुआ लाशें मिला है। कहाँ, सिर्फ 2 ही जगह से, ये कालीबंगा और लोथल, ये मैं बताया था। तो युग्म लाशें मिला है, ये आपको याद करना है, इसलिए आप ये दोनों को जुड़वा मान लीजिए। जो भी चीज़ यहाँ होगा कालीबंगा में भी होगा, इस तरह मान के चलिए। तो युग्म लाशें कहाँ मिली, कालीबंगा और लोथल में। और युग्म लाशों से क्या प्रमाण मिलता है
कि हो सकता है उसमें सती प्रथा का भी, सती प्रथा चलता हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैसे पता चला कि सती प्रथा हो उस समय मौजूद था? रीज़न यही है कि जब युग्म लाशें, स्त्री पुरुष दोनों की लाशें एक साथ दिखाया गया है, दफनाया गया है, तो मतलब सती प्रथा हो सकता है। तो युग्म लाशें यहाँ कालीबंगा और लोथल। अब क्या करना है, यही दोनों जगह पे हवन कुंड मिले हैं, ठीक है, यही दोनों जगह पे, और यही दोनों पे जगह पे घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है, घोड़े के प्रमाण मिले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे कितना चीज़ मिल गए। और हवन कुंड, देखिए घोड़े का प्रमाण इस दो जगह पे भी मिले हैं और सुरकोतड़ा में भी मिले हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिए। और हवन कुंड यहाँ भी मिले हैं और बनवाली में भी मिले हैं, ठीक है, क्लियर। ये आप याद कर लीजिए, आपका मेन सारे क्वेश्चन इसी में क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए घोड़े के प्रमाण सुरकोतड़ा में भी मिले हैं। देखिए सुरकोतड़ा में साक्ष्य मिले हैं, ये मैंने क्लियर करा दिया। और सुरकोतड़ा में क्या मिले हैं, तराजू और कलश, याद रखना है आपको, ठीक है, तराजू और कलश। अगला है क्या, बनावाली में हवन कुंड देख लीजिए, लोथल में हवन कुंड, यही अग्निकुंड बोले तो हवन कुंड, क्लियर। कालीबंगा में भी हवन कुंड, ये भी क्लियर। और बनावाली, देखिए बनावली में हवन कुंड में नहीं लिखा, हवन कुंड, ये भी क्लियर, ठीक है। इसको हटा दीजिए, हवन कुंड एक जगह से, और हवन कुंड कहाँ, यहाँ से। कितना साफ हो गया, देखिए पहले कैसे दिख रहा था बहुत ज़्यादा। और एक अग्निकुंड या हवन कुंड एक ही है, यहाँ खत्म हो गए हवन कुंड। अब घोड़े के साक्ष्य लोथल, और घोड़े के साक्ष्य लोथल में खत्म, कालीबंगा में, ये कालीबंगा यहाँ में लिखा नहीं, घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के साक्ष्य, ठीक है, कालीबंगा में भी है, तो कालीबंगा का भी हटा दीजिए। और घोड़े के साक्ष्य सुरकोतड़ा का भी हटा दीजिए, क्लियर। राखी गढ़ी में देखिए ताम्र उपकरण मिले हैं। रोपड़ में क्या मिला था हमें, तांबे की लकड़ी, यहाँ तांबे के बर्तन मिले हैं, बर्तन उपकरण, कंफ्यूज मत होइए। रोपड़ में भी एक ही चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, तांबे की कुल्हाड़ी, और राखी गढ़ी में भी एक ही चीज़, तांबे का उपकरण, बर्तन। तो मतलब ये समझ लीजिए कि तांबे का जहाँ जहाँ है वहाँ एक ही चीज़ याद करना है। तो राखी गढ़ी खत्म। राखी गढ़ी इंडिया में सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, उसका हड़प्पा, तीसरा राखी गढ़ी था। सुरकोतड़ा में भी ये है, इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, ये आप किसी तरह याद कर लीजिए, कि कोई ट्रिक्स नहीं बन रहा, ठीक है। बनावली में हवन कुंड बता चुका हूँ। और जौ का प्रमाण, जौ का प्रमाण देखिए, उन्नत किस्म का जौ का प्रमाण जौ है। मान लीजिए जौ की रोटी बनवा ली, जौ की रोटी बनवाली, जौ की रोटी बनवाली में होता था, ठीक। और मिट्टी के हल, ठीक है, मिट्टी के हल, हल का प्रमाण तो यहाँ भी मिला है, हल का प्रमाण कालीबंगा में भी मिला है, हल का प्रमाण, ठीक है। नहीं सॉरी, हल का प्रमाण यहाँ नहीं मिला है, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला। हल का प्रमाण, ये मिट्टी का हल मतलब खिलौना था, खिलौना मिला है, मिट्टी के हल का छोटा सा खिलौना। इससे क्या पता चलता है कि जब खिलौने का हल टाइप का खिलौना हो सकता है तो जरूर वहाँ पे हल रहा होगा, ठीक है। तो मिट्टी के हल और जौ बनवा ली, ठीक है, हल और जो बनवा ली, चलिए क्लियर। अब ये सुरकोतड़ा भी क्लियर हो गया। तराजू और कलश आपको याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है आपका। अब बच गया क्या, लोथल में चावल, ठीक है। आपको चावल, एक ट्रिक है, चावल का प्रमाण कहाँ कहाँ मिला है, एक लोथल, ठीक है ये, और एक रंगपुर, ये दोनों जगह पे चावल का प्रमाण मिला है। अब देखिए रंगपुर,
ये रंगपुर का जो आदमी रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की थी। रंगनाथ राव ने रंगपुर की खुदाई की थी। तो इस रंग से इसके खुदाई करने वाले का नाम यादव हो गया। ठीक है, तो रंगनाथ राव ने लोथल की भी खुदाई की थी। रंगनाथ राव, तो जिस जिस आदमी का खुदाई रंगनाथ राव ने की थी वहीं से चावल मिला है। लॉजिकल ट्रिक्स क्लियर। लोथल से चावल ख़त्म करवा दिया मैंने। ठीक है, अब बच गया क्या हमारा, अभी रंगपुर से चावल भी की भूसी मिली हमें, रंगपुर वाला भी ख़त्म करवा दिया। ठीक है, रंगपुर में चावल की भूसी ख़त्म करवा दिया। ठीक है, आपको पता गेहुआ रंग पूछेगा किस कलर का वो लड़का है, गेहुआ रंग का वो लड़का है। कैसा, गेहुआ रंग का लड़का है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गेहुआ रंग, गेहूं का आविष्कार कहाँ हुआ, रंगपुर में। ठीक है, यहाँ से मिला है। क्लियर। और देखिए ज्वार और बाजरा भी रंगपुर में मिला है। रंगपुर से सिर्फ यही याद रखना है भाई मेरे, रंगपुर से सिर्फ यही याद रखना है, खाने पीने की चीज़ अन्न मिले हैं, खाद्यान्न फूड ग्रेन्स। एक तो चावल मिल गया, ज्वार बाजरा मिल गया और गेहूं मिला। ठीक है, उसमें कोई लेना देना यही नहीं है। चलो रंगपुर खत्म। रंगपुर में खाने पीने का चीज़, फूड ग्रेन्स और चनू में सजने का। अब देखिए काली बंगा, बंगा का ही मतलब क्या होता है, चूड़ी। ठीक है, काली चूड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे काली चूड़ी मिला। टूटा हुआ काली चूड़ी कहाँ पे मिला था, जूता हुआ खेत में, खेत ऐसे जूता हुआ है उसी में चूड़ी मिला था। तो काली चूड़ी कालीबंगा में मिला है, नाम से ही है। दूसरा है जूते हुए खेत, जूते हुए खेत में ही मिला था। क्लियर, कालीबंगा में। भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मैंने बता दिया कि इसके बहुत सारे वैज्ञानिक, मतलब जितने भी इतिहासकार थे अपने आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने भी अलग अलग कारण बताए थे सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कोई बोल रहा है बाढ़, 3 वजह स्पेशली बताए गए, बाढ़, भूकंप के साक्ष्य, क्योंकि कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले थे। तीसरा, मोहनजोदड़ो में वो भैंसा दौड़ाता हुआ जो चित्र था उससे पता चलता है आर्यों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में हुआ है। कालीबंगा ईंटें, सबकी ईंटों का अनुपात इतना हुआ था 4:2:1, लंबा चौड़ाई ऊंचाई ये था। ईंट कच्चे भी होते थे, पक्के भी होते थे। कच्चे ईंट से किले बनाए जाते थे, बाउंड्री, और पक्के ईंटे से रहने का घर। और ईंट का जो नक्काशीदार ईंट है, जिसमें डिज़ाइन बना हुआ ईंट है, वो सिर्फ कालीबंगा में ही मिला है। ठीक है, सिर्फ कालीबंगा में ही मिला। लकड़ी की नाली का प्रमाण भी कालीबंगा में हुआ। और सिलिंड्रिकल बेलनाकार मोहरे जो थी सिलिंड्रिकल, वो बेलनाकार मोहरे भी कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, युग्म समाधि में लोथल में बता चुका हूँ, पहले ही ये याद करा चुका हूँ। ये हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, हाथी के दांत का जो नापने का पैमाना लोथल में मिला है। ठीक है, एक लोथल में और चीज़ मिला है, आटा पीसने की चक्की। आटा पीसने की जो चक्की होती है ना, वो भी लोथल में मिला है। आटा पीसने की चक्की के कहाँ पे रख के आप आटा पीसोगे, स्थल में ही रख के करोगे, तो स्थल, इसको स्थल मान लीजिए। तो लोथल में आटा पीसने की चक्की मिली है। नक्काशीदार ईंटें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना मजबूरी है, सारे का ट्रिक्स नहीं होते हैं। ये नक्काशीदार ईंटें पूछा जाता है, लकड़ी की नाली पूछा जाता है, बेलनाकार ईंटें पूछा जाता है, ये सब सारे पूछे जाते हैं। चलिए खत्म कर दिया इस सारे, ये आप क्लियर कर लीजिएगा जो भी बचा हो रहा। अब मैं बता देता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ अंत कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत। देखिए अंत का जो सबसे प्रामाणिक रीजन बताया गया है वो बाढ़ बताया गया, बाढ़। ठीक है, बाढ़, बाढ़ सबसे प्रामाणिक रीजन अगर पूछेगा बाढ़। ये बाढ़ को किसने, जॉन मार्शल जिसने इसकी खुदाई करवाया था, जॉन मार्शल का बात को सबने ज़्यादा माना। जॉन मार्शल और मैके, ये मैके वही मामा है, मैके वही, और मजूमदार मामा वही है जिसने चनूदड़ होकर खुदाई करवाया था, कि उसने बोला बाढ़ से इसकी अंत हुई है।
क्वेश्चन में अगर आएगा तो बाड़ी ज़्यादा चीज़ लिखिएगा। उसके बाद कहता है व्हीलर एंड चाइल्ड, व्हीलर एंड चाइल्ड, ये जो चाइल्ड, व्हीलर एंड चाइल्ड, ये देखिए व्हीलर एंड चाइल्ड का जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उसने बोला विदेशी आक्रमण से। अभी मैंने बताया था ना आर्यों का आक्रमण का प्रमाण जो है वो मिला था मोहनजोदड़ो में, उस वजह से हुआ है। कुछ आदमी ने बोला जो कालीबंगा में भूकंप का प्रमाण मिले हैं उसकी वजह से हुआ है, लेकिन उसको पूरी तरह से नकार दिया गया। फेयर सर्विस ने कहा पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से हुआ है। ये चीज़, ये 3 चीज़ है, लेकिन मेन जब पूछा जाएगा बाढ़ की वजह से ही माना जाता है। चलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन से और 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो मैं पीछे जब मैंने वीडियो शेष हो गया था तब मुझे याद आया था, उसी को कर देता। इन लोग मिठाई के लिए क्या यूज करते, मीठा खाने का मन होता था तो इन लोग शहद का यूज करते थे मिठाई के लिए, शहद का युद्ध। और मेसोपोटामिया के जो अभिलेख थे, वहाँ के जो अभिलेख मिले हैं, उस अभिलेख में इन लोगों को मेलुहा नाम से बुलाते थे। इस एरिया को मेलुहा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता जितने दूर फैले हुए थे ना, उस एरिया को मेलुहा कहते थे। और एक क्वेश्चन है जो सबसे पुराना वीर, हरियाणा में एक जगह है वीर ऐसे है राणा, अच्छा ऐसे है, हरियाणा में एक जगह मिले हैं वीर ऐसे वीर राणा, ये स्पेलिंग है वीर राणा। ये जो है सबसे पुराना, अभी तक जितने खुदाई में मिले हैं, जो सबसे पुराना स्थल जो है वीरराणा नाम है उसका, हरियाणा में है। उसके बाद एक और को, इससे पहले मेहरगढ़ था, इससे पहले मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ से भी पुराना हो गया अभी वीरराणा। ठीक है, बस मेरे ख्याल से तो सारे